उसे जिंदगी में पहली बार 10 मिनट की मुफ्त खरीदारी का मौका मिला था। जो भी वह शॉपिंग कार्ट में डालेगी उसका एक भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने अपने लिए एक भी चीज नहीं उठाई। वह सीधे फ्रेश फूड सेक्शन में भागी और बच्चों के लिए वे स्टेक उठाए जो वे हमेशा खाना चाहते थे लेकिन कभी खा नहीं पाते थे। फिर उसने ढेर सारे डिब्बा बंद सामान और रोजमर्रा के मसाले कार्ट में भर ली। 2 सेल्समैन भी उसकी मदद कर रहे थे। 10 मिनट पूरे होने से पहले उसकी ट्रॉली भर चुकी थी लेकिन उसमें सिर्फ वही चीजें थीं जो उसके बच्चे और पति पसंद करते थे। जब वह बाहर निकली तो पूरा परिवार उससे लिपट गया। पति की आंखों से आंसू तक निकल आए। उस पल का शुक्रिया सच्चा था लेकिन वह ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। घर पहुंचते ही सब खाना एंजॉय कर रहे थे और तभी वह फ्रिज में रखा पुराना सामान एक एक करके बाहर फेंकने लगी। परिवार को अजीब नहीं लगा, वे इसके आदी हो चुके थे। जब इस घर में आए थे तो उसने बच्चों से कहा था एक दिन मैं इस फ्रिज को जरूर भर दूंगी, चाहे रोज सिर्फ एक चीज ही क्यों न लाऊं। लेकिन बच्चों को उस पर कोई भरोसा नहीं था क्योंकि शराब के अलावा वह कुछ करती ही नहीं थी। जिस फ्रिज को वह कभी नहीं भर सकी उसे एवलिन ने बड़ी आसानी से भर दिया और यही बात उसके आत्मसम्मान को तोड़कर रख देती है। गुस्से में वह डिब्बों को उठाकर घर के बाहर फेंकने लगती है। जमीन से खाना उठाकर फिर से बाहर फेंक देती है। एवलिन कुछ नहीं कहती, वह बच्चों को शांत करती है और बिखरा हुआ सामान चुपचाप समेटी रहती है। जब उसे लगता है कि कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा तो वह और ज्यादा बेकाबू हो जाती है। लेकिन जैसे ही एवलिन उसके लिए वह कॉकटेल ले आती है जो उसने मांगी थी, उसका गुस्सा 3 सेकंड में शांत हो जाता है। असल में वह पहले ऐसी नहीं थी। कभी वह एक बेहतरीन गायिका थी और उसका पति एक उभरता हुआ लेखक। प्यार हुआ, शादी हुई और सपनों से भरी जिंदगी शुरू हुई। लेकिन एक कार हादसे ने उसकी आवाज छीन ली। संगीत खत्म हो गया और जिंदगी एक फैक्ट्री की नौकरी तक सिमट गई। 10 बच्चों की जिम्मेदारी, गरीबी और शराब। धीरे धीरे वह खुद को खोती चली गई और इस पूरे समय एक ही इंसान था जो इस परिवार को संभाले हुए था।